Shoaib Akhtar was the undisputed king of pace bowling of his generation. He got the better of the best batsmen in the business and ensured that the world knew about it. His 247 wickets in ODIs and 178 wickets in test matches may not tell the story of his greatness. But Shoaib Akhtar remains a phenomenon who lit up cricket with his energy and attitude. मेरे साथ आज एक बहुत ही तूफानी शख्सियत है। कहते थे जब मैदान में उतरते थे तो हाथ में गेंद होती थी, तूफानी गेंदबाजी करते थे। और ऐसा भी अक्सर सुनने आता था कि मैदान के बाहर भी अंदाज जरा तूफानी ही था उनका। शोएब अख्तर, आप समझ ही गए होंगे मेरे साथ है। तूफानी लफ्ज आपके साथ पहले भी इस्तेमाल हुआ होगा? फील्ड पे था तूफानी, और आफ्टर फील्ड तो मैं आपके साथ 1-1.5 साल के साथ हूं। मुझे बताया मैं कब तूफानी हूं। नहीं, मैं तो अभी खेलने के टाइम की बात, खेलने के टाइम पे कहते थे कि शोएब अख्तर हर चीज जिंदगी में लार्जर देन लाइफ होती थी। वो बैकग्राउंड की वजह से। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की हर चीज नो से शुरू हुई। नो, यू कांट डू दिस, यू कैन नॉट बी अ गुड फास्ट बॉलर, यू कैन नॉट बी अ फास्टेस्ट बॉलर, यू नो, तुम यू केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, यू कैन नॉट बी you cannot touch that level जहां पे तुम comfortable है। तो जिंदगी भर आप ये लोगों को बताना चाहते थे कि मैं कर सकता हूं। हाँ, that atmosphere was not what you can do, it's about what you can't do। तो जिंदगी का स्टार्ट ही नो से शुरू हुआ। नहीं तो राइट फ्रॉम द डे वन नहीं करते नहीं, मैं कर सकता हूं, करते करते वो मेरे में एनर्जी कन्वर्ट होते मैं स्टार बन गया। हालांकि मुझे क्रिकेट खेलने का भी शौक नहीं था। मेरे भाई ले गए मुझे क्रिकेट में, एक लड़का शॉट था तो उन्होंने कहा यार अपने भाई को खिला दो, छोटे भाई को खिला दो। कहते नहीं ये तो ऐसे। मैं उस वक्त था 14-15 साल का। तो कुछ सिर्फ आप करीब 135 करते होंगे तब? नहीं, 135 का रनअप था। 135 यार्ड का मुझे बॉल दी, मैं वो चला गया पीछे। हाँ, उन्होंने कहा भाई बॉलिंग करनी है, फील्डिंग नहीं करनी। मैं कहा प्लीज ये रनअप है, इसको रनअप कहते हैं। सो मैंने रनअप लिया 135 कदम का। वो भागता हुआ आ रहा हूं। फर्स्ट बॉल इतना तेज किया, सारे हैरान लगे, यार तेरा भाई तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। कहता नहीं कुछ नहीं होता। 2 साल क्रिकेट नहीं खेली। माजिद खान आए क्लब टीम के साथ GHQ के साथ मैच खेलने, तो उनसे मेरे बड़े भाई ने रिक्वेस्ट की कि शोएब को प्लीज अपने क्लब में ले लें, तो ये क्लब में खेलेगा तो कुछ बन जाएगा शायद। पढ़ाई में इसने तो कुछ करना नहीं है। तो वो बहुत पहले जाहिर था। नहीं, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। आई वाज अ क्विक लर्नर। आई ऑलवेज बीन स्मार्टेस्ट लर्नर। क्योंकि जो आपने 1.5 साल की बात की, जो आपसे काम कर रहा, मुझे लगता है कि वो आप एकदम मुसद्दी नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई में कर सकते थे आप? जी कर सकता था, लेकिन पढ़ाई करता या क्रिकेट खेलता, और या फिर पेट पालता या फिर दिमाग को पालता। 2 फर्क चीजें थी हर्षा। ज्यादा अहम क्या चीज थी? ज्यादा अहम उस वक्त जब कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, मेरी ज्यादा अहम चीज थी मैं बहुत ज्यादा होऊंगा, क्लर्क बन जाऊंगा या टाइपिस्ट बन जाऊंगा, या फिर मैं इंग्लैंड में शायद किसी जगह काम करके अगर मैं गुड 1-2 हजार पाउंड महीने का बना के तो मैं कोशिश करूंगा अच्छी लिविंग बना लूंगा। तो ये मेरी जिंदगी का स्टार्ट था और ऐसा मैं सोचता था। कब पता चला कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों के पास है? क्योंकि आपने कहा कि आपको ना कहते आ रहे थे कि आप क्या नहीं कर सकते। कब एहसास हुआ कि मेरे में एक चीज है जो किसी और में नहीं है, कि मैं तेज कर सकता हूं जो और कोई नहीं कर सकता? जो मुझ में था जो बाकी लड़कों में नहीं था। आप याद रखिए 10 फास्ट बॉलर ऐसे जो पाकिस्तान खेल सकते थे और 3 ऐसे थे जो ऑलरेडी खेल रहे थे, वसीम, बकार, आकिब और अता और रहमान। और मेरे साथ जिनके साथ कंपटीशन था वो मुझसे बेहतर बॉलर थे। जब 2 चीजें में नहीं थी, एक तो दलेरी, डरते थे हार्डवर्क करने से, और मैं सुबह 4 बजे भी जा रहा होता था और मेरी मार हो रही होती सुबह, तू पागल किधर जा रहा है सुबह भाग के, कहां जा रहा है? 2 मील भाग के, 3 मील भाग के। मैं रोज सुबह जाता दिसंबर की सर्दियों में। तो मेरे रावलपिंडी में गांव से निकलता है, मोरगा एक जगह है, वहां से निकल बड़ी सुनसान जगह है, और वहां से भाग के मैं पिंडी क्लब जाता था। यहाँ पे कभी कभार टेस्ट मैचेस भी हो गए थे, आप गए होंगे पिंडी में शायद।
तो वहां पे भाग के जाता वो 3 से 4 मील बनता था। तो भागता ये था, आंखें खुली हुई, लेकिन विजन मेरा बड़ा था कि मैं खेल रहा हूं पाकिस्तान की तरफ से, मैं स्टार बन गया हूं, मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं, मैं आउट कर रहा हूं, मैं डरा रहा हूं। खुदा की कसम, 94 की बात ऐसे कर रहा हूं तब से ख्वाब में था। हाथ मैं ऐसे इसलिए करता था कि हमारे 23 मार्च में परेड हुआ करती, जैसे आपकी 26 को होती है, वहां से जेट गुजरा करते थे हमारे घरों के ऊपर से, और जेट की आवाज इतनी मुझे फैसिनेट किया करती थी, ओ करके गुजरती थी जेट की आवाज। तो मैं पहाड़ी पे खड़ा होके ऐसे, वो बहुत जेट अब मैं निकाल दूं, मैं जेट को नहीं। तो मैं क्या करता था, पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता था जहां से क्लोजेस्ट पॉइंट था जेट्स के गुजरने का। तो जब वो गुजरेंगे मैं उनके साथ भागूंगा, एंड आई ओपन माय आर्म्स लाइक अ जेट फाइटर एंड जेट प्लेन, एंड आई बिकम अ जेट फाइटर। मैं प्रिटेंड करूंगा, फिर मैं ऐसे से करूंगा। तो वो पहाड़ी से नीचे भागता था और ऐसे करता था। ये भी 23 मार्च। नहीं, ये सब मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि 97 में शोएब अख्तर को देखा, हमने इंडिया में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन दुनिया ने देखा 99 में, और दुनिया को एकदम ऐसा लगा कि ये बना बनाया ये फास्ट बॉलर आया कहां से। 99 को तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ आपकी कहानी बन चुकी थी तब तक। मुझे खिलाना चाहिए था जब मेरे घुटने में थोड़ी बहुत जान बच गई थी। जान बच गई थी 99 में, बहुत जान थी। नहीं थी। आप मुझे 95 में देखना चाहिए था, 94 में 95 में देखना चाहिए था। मेरा स्पेल शुरू होता था लंच तक, लंच से 1 घंटा और फिर आधा घंटा रेस्ट करके फिर बॉलिंग करना। मुझे ये समझाया गया था कि पूरा दिन बॉलिंग करना और तगड़ा फास्ट बॉलर होता है, और भाई दिमाग तो बहुत कम था, तो मैंने यही समझा और सारा मेरा वेस्टेज हो गया वहीं पे घुटनों का। और 97 तक मैं जब जहां तक पहुंचा तो मेरे घुटने बिल्कुल टूट चुके हुए थे। ये किसी को नहीं पता, सकलैन को पता है, सकलैन मुश्ताक को, अजहर को पता है, अजहर महमूद को, और शाहिद अफरीदी को पता है। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए तो मेरे घुटने बिल्कुल फारिग थे। हाँ, और जब मैं पहले टेस्ट मैच खेला तो मैंने सकलैन से कहा, मैं सकलैन मेरे रोज पानी पड़ जाता है घुटनों में, तो मैं क्या करूँ? तो तूने बताना नहीं टीम को, तू बताएगा तेरा कंपटीशन वसीम वकार के साथ है, सारों के साथ है, तू टीम से बाहर हो जाएगा। तो मैं आप क्या करूं? तो फिर रोज सुबह जाता था तो पानी निकलवाने लग जाता था। मैं पानी निकलवाया घुटनों से। कैसे? टेस्ट मैच खेलना या सिरिंज लगाते थे, सिरिंज लगा के खुद जॉइंट में फ्रिक्शन होती थी तो खुद सिरिंज। मेरा फिजियो था डैन कीजर, मेरे से बड़ी करता था। हाँ। वो मुझे बड़ा ख्याल रखता था मेरा, और वो मुझे कोशिश करता था कि मेरी लुक आफ्टर कर मैं खेलूं। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास 2 से 3 साल है, तुम नहीं खेल पाओ ज्यादा। तो 99 के वर्ल्ड कप में जब आए, मुझे याद है मैंने बात की थी टोनी कोजियर से, जो बड़े वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर थे, और मैंने कहा वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की मैच हुई थी, तो उन्होंने बस मुझे 3-4 लफ्जों में पूरी मैच की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा शोएब अख्तर मान, अच्छा, वो जो गेंद, कौन थे उनके बैट्समैन? शर्विन कैम्बल, उनके शॉट में गेंद लगी और 6 गई थर्ड मैन के बाद। उन्होंने बल्ला उठाया था बस, हाँ इधर उठाया था मारने के लिए, तो बल्ले की एज पे लगा, छक्का हो गया। एंड एक्चुअली आई पर्पसली डिड इट, मैंने जानबूझ के किया। मैंने अनाउंसमेंट करनी थी वर्ल्ड कप में कि मैं आ चुका हूं, कोई डॉलेंट, कोई कुछ नहीं, कोई फास्टेस्ट बॉलर नहीं, मैं आ चुका हूं, दिस इज द मार्केट फॉर मी, आई एम गोना अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, हियर इज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, वो जस्ट नॉट, यू नो, ही इज नॉट द ओनली वन हू कैन बॉल फास्ट, ही कैन टेक विकेट्स, और ये विकेटें भी लेगा। और मैंने सोचा था कि मंच मेरे लिए बना हुआ है वर्ल्ड कप का। हाँ, और मैंने कहा ये टाइम है, कोलकाता टेस्ट मैच के बाद ये टाइम है, इस टाइम को मैंने जीतना ही जीतना है, जितना मर्जी हो जाए। और मेरे घुटने हर्षा उस वक्त वेस्ट इंडीज मैच के बाद इस तरह हो गया था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह क्रॉल करके बाथरूम में जा रहा था और सकलैन मुझे उठा के लेके जाता था। ये 99 वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूं आपको। हमने आपको उससे पहले देखा था, तो हमको अंदाजा था कि शोएब अख्तर नाम की भी कोई चीज है जो दौड़ आती है तेज और बॉलिंग करती है, क्योंकि कलकत्ता का टेस्ट हमने देखा होता। वो आपके लिए एक लॉन्च पैड सा बन गया था दुनिया को दिखाने के लिए कि राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उनके खिलाफ ना तो मैं तेज कर सकता हूं बल्कि उनको आउट कर सकता हूं, जिस तरह से आउट किया। विथ नो डिसरिस्पेक्ट, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। जब भी कोई सेंटेंस विद नो डिसरिस्पेक्ट शुरू होता है ना, उसका मुझे पता ही होता है क्या होना। मैं बता रहा हूं, मुझे किसी के बारे में कोई पता नहीं था। मैं सिर्फ अपनी टीम के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, और जितना जानता था अपने बारे में। क्या कह रहे हैं? वो आए, उसने सकलैन ने कहा ये दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था ना, मैं तो अपनी दुनिया में मगन था। आपको
पता है तेज गेंद करनी है मेरे को, आपको ये पता नहीं कि बल्लेबाज कहां खेलता है, बैट्समैन कैसे खेलता है, क्या तैयारी है, क्या नाम है, क्या शख्सियत है? मुझे नहीं पता, मुझे आखिरी दिन तक नहीं याद रहता था कौन खेल रहा है, क्या कर रहा है। मुझे ये पता है कि मैंने क्या करना और वो क्या करने लगा, बस मेरी गेंद इतनी थी। और दूसरा, आपके फास्ट बॉलर्स और हमारे फास्ट बॉलर में फर्क ये था, हम एक्सक्यूजेस ढूंढा करते थे कि बॉलिंग तेज कब करें। हमें ऐसे स्पेल मिलते थे बीच में जहां रिवर्स स्विंग हो रहा है, तो मैं सोचा करता था कि अच्छा ये स्पेल आ जाए ना रात, ये दिन का 3 बजे और इतना स्विंग हो रहा हुआ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी 5 विकेट लूंगा और जान चुराऊंगा और पाकिस्तान को जिताऊंगा। क्योंकि आप बगैर जिताए स्टार नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता कि आप जिताए ना, विराट कोहली किस हो ना करें तो वैसे स्टार बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो यूज्ड टू विन गेम्स फॉर द कंट्री। जीते कैसे नहीं पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप, मैं कर रहा था वो, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी टीम पाकिस्तान थी। टॉस जीते कैसे नहीं? टॉस की वजह से, एक टॉस से और दूसरी पाकिस्तान की बदतरीन बैटिंग लाइनअप से। और वो सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप, हम क्यों हारते हैं हर्षा, मैं आपको सही बता दूं, हम इसलिए हारते जब हमारी बैटिंग डर जाती है ना, जब अपने आप को बैक नहीं करते, जब वो कंडीशंस पे देखना शुरू कर देते हैं। जब पहला, ये ड्रेसिंग की बात बता रहा हूं, ये बॉल हुआ तो ड्रेसिंग रूम सारा ऐसे बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम, मैं भी ऐसे बैठ गया एकदम है। तो क्या होने लगा अंदर, वो क्या हो जाएगा, तोपे चल रही है अंदर, क्या हो जाएगा, बॉलिंग हो रही है ना, सीम हो रहा है ना, क्या हो जाएगा। और डिसीजन वसीम अकरम का नहीं था, पूरी टीम का था। सब ने कहा जी कि नहीं हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, हमने 250 भी आउट कर लिया तो हम रोक लेंगे इनको, क्योंकि हमने इनको हराया होता एडिंगली में। एक टाइम ऐसा भी था हर्षा के 97 में, जहां पर जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैच फिक्सिंग के इल्जाम इतने लग रहे थे, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं किसके साथ भाग रहा हूं। मुझे पता नहीं होता था मैं किसके साथ भाग रहा हूं, कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, मुझे नहीं पता होता था।